हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम यहाँ पाठ 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है कंटकेनैव कंटणम। इसका मतलब होता है कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। कभी आपने बचपन में देखा हो किसी को या आपके साथ खुद हुआ हो कि आपको रास्ते में चलते हुए अचानक से कोई कांटा या नुकीली चीज़ लग गई और वो आपके पैर में फंस गई, तो उसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं? कोई दूसरा कांटा या कोई तीखी नुकीली चीज़ जैसे कि पिन या कुछ और, जिसको चुभा करके जहाँ कांटा लगा होता है उसको निकालते हैं। तो ये जो कांटा होता है जो हमें लगा होता है यानी कि नुकीली चीज़, वो किससे निकलती है? दूसरे कांटे से ही निकलती है, जो सही बात है। यही बात इस कहानी के अंदर आज हम पढ़ेंगे। इसकी सीख यही है कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। बच्चों एक बात आप ध्यान रखना, ये जो आप कहानी है आपको बहुत फ़ायदा देगी। इसका जो मॉरल है, जो शिक्षा है, वो आपको जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए, जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो अपनी लाइफ में। जब भी आप कहीं जाए, कहीं सिचुएशन में फंस जाए या आपके साथ कुछ हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में यानी उस सिचुएशन में आप इस मॉरल को याद रखते हुए अपना काम निकाल सकते हैं और उस जगह से आप बच सकते हैं। उसके अलावा ये जो पार्ट है बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपके सिलेबस में ये ज़रूर आता है, इसके ज़रूर प्रश्नोत्तर या व्याख्या से संबंधित कुछ ना कुछ पार्ट में से ज़रूर आता है। इसलिए आपको ये बहुत ध्यान देके समझने की ज़रूरत है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी है, तो आपको पढ़ने में ये मज़ा भी आएगा और इंटरेस्टिंग के साथ साथ इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है जिसको आपको याद रखना चाहिए। तो आइए आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं। ये पाठ बेसिकली एक कहानी है। जैसे आपने कभी पंचतंत्र का नाम सुना होगा, हितोपदेश का नाम सुना होगा। ये किताबें जो हैं इनमें कई तरह की कॉमिक्स भी छपी है, तो कई तरह की कहानियाँ हमारे सिलेबस में भी आ चुकी हैं। तो उसी तरह के आधार पर ये कहानी उनके जैसे ही लगती है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये बेसिकली एक जंगल की कहानी है जहाँ पर एक शिकारी, एक बाघ यानी कि टाइगर और एक लोमड़ी होती है। इन तीन ये जो है इसके मेन कैरेक्टर हैं इस कहानी के। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आइए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। ध्यान लगा करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले इसकी भूमिका पढ़ लेते हैं हम। भूमिका मतलब क्या होता है? जो पाठ की शुरुआत में दिया जाता है ऊपर, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमको पूरे पाठ का प्रसंग बताती है कि प्रसंग क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या इसकी स्टोरी है। ये सब कुछ हमें कहाँ से पता लगता है? इस भूमिका से। इसी में इसके राइटर का नाम भी आ जाता है, इसी में इसकी मॉरल भी आ जाती है। बच्चों लिखा है पहली लाइन में, सबसे ऊपर देखिएगा, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। मध्य प्रदेश आप जानते हैं हमारे देश का एक बहुत बड़ा स्टेट है जो मिडिल में है। जैसा हमारा राजस्थान है वैसे ही मध्य प्रदेश है। तो वहाँ पर एक ज़िला है डिंडोरी। जैसा हमारे राजस्थान में हम अजमेर ज़िले में रहते हैं, वहाँ डिंडोरी नाम का ज़िला है। तो वहाँ कुछ लोग जो रहते हैं उन्हें बोलते हैं प्रधान। उन प्रधानों के बीच एक कथा, लोक कथा चलती है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है और ये जैसा मैंने आपको बताया था वही बोल रहा है कि इसकी जो कहानी है वो पंचतंत्र की जैसे बनी हुई लगती है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट के समय में चतुराई और प्रत्युत्पन्नमतित्व, इसका मतलब क्या होता है? प्रत्युत्पन्नमतित्व मतलब होता है हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी यानी क्या? मौका जैसे ही लगे कोई बात सुनो तो उसी के अंदाज में उसको जवाब दे दो। तो वो भी कुछ नहीं कर पाता सामने वाला, वो भी चुप हो जाता सुन के। तो वो हाजिर जवाबी होता है। कभी कभी कुछ लोग कुछ ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। ये लगता है उनको कि हमसे ज़्यादा स्मार्ट कोई हो ही नहीं सकता है। हम जो चाहें जैसा बोलें लोग वैसा कर सकते हैं। हम चाहें जिसको जैसे बोल के फंसा सकते हैं, अटका सकते हैं, सामने वाला कुछ नहीं कर सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि भगवान ने उनसे भी स्मार्ट लोग कई बनाए गए हैं, बहुत सारे जो उनके आसपास ही होते हैं। अब ऐसे जो लोगों का पाला किसी से पड़ता है तो वो अगर किसी के सामने अपनी स्मार्टनेस दिखाते हैं तो सामने वाले क्या करते हैं, कभी कभी उसके अंदाज में उसकी जैसी बात तुरंत उसको बोल देते हैं। तो वो बंदा क्या होता है, वो अटक जाता है।
वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या बोलूँ यार, ये तो मेरे से भी बड़ा निकल गया। कहते हैं ना कि एक शेर तो दूसरा सवा शेर, तो ये दूसरा सवा शेर यानी बोलते हैं कि हाजिर जवाबी हो। और हाजिर जवाबी के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है प्रति उत्पन्न मतित्व। प्रति उत्पन्न मतित्व मतलब होता है हाजिर जवाबी से बाहर निकाला जा सकता है। इस पूरी लाइन में क्या कहना जा रहा है, इस कथा में ये स्पष्ट किया गया है कि संकट के समय में चतुराई और हाजिर जवाबी से स्वयं को बाहर निकाला जा सकता है। सही बात है, चतुराई दिखानी पड़ेगी। अगर हम ज़्यादा भोले भाले शरीफ बन के रह जाएंगे तो लोग हमें ठग करके, हमें परेशान करके चले जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही होशियार बन जाएंगे तो हमेशा अपना ही नुकसान करेंगे, फिर लोग हमारी मदद भी नहीं करेंगे, कोई हमारे काम भी नहीं आएगा और सब हमारे साथ बातचीत ना करके दूर दूर जाना चाहेंगे। तो ज़रूरत से ज़्यादा होशियारी और ज़रूरत से ज़्यादा जो है कि सीधापन भी नहीं रखना चाहिए। यही इस कहानी में ऊपर का भूमिका बताई गई है। अब आइए संस्कृत में पाठ स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है क्योंकि इसके शब्द बहुत अच्छे हैं, आपको याद रखने चाहिए। अगर कोई शब्द आपको याद ना रहे तो इन्हें आप लिख लीजिएगा। आइए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। पहली लाइन में लिखा हुआ है अस्ति कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसित मतलब क्या होता है, आसित मतलब था, कश्चित मतलब कोई, चंचलो मतलब चंचल, नाम मतलब नाम और व्याध, व्याध मतलब होता है शिकारी। कोई चंचल नाम का शिकारी था। क्या नाम था शिकारी का, चंचल। आगे लिखा हुआ है पक्षी मृगादीनाम ग्रहेणेन स स्वीयाम जीविकाम निर्वहयति स्म। पक्षी मतलब पक्षी और मृग आदि नाम मतलब हिरण आदि। ग्रहेणेन यानी उनको ग्रहण करके, पकड़ करके, सह यानी वह, स्वीयाम यानी अपनी, जीविकाम यानी जीवन चलाने के जो जीविका होती है जिससे जीवन चलता है उसका निर्वाहयति यानी निर्वाह करता था, अपना जीवन चलाता, इसमें मतलब था। तो वो क्या करता था, पशु पक्षियों को पकड़ करके अपना जो जीवन होता है उसे चलाया करता था। अब आगे क्या लिखा है इस लाइन में, एकदा सा वने जालम विस्तीर्य गृहम आगच्छतवान। ये एक बार वो वन में जाल विस्तीर्य मैंने बिछा करके गृहम आगतवान घर आ गया। अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचला वनम गतवान, यानी कि अन्य मतलब उसके अलावा क्या हुआ, अगले दिन प्रातःकाल में, यदा यानी जब, चंचल वन में गया, तदा स दृष्टवान तब उसने देखा, दृष्टवान मतलब देखा, क्या देखा, यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। उसने क्या देखा कि यत तेन यानी कि जो उसने विस्तारित यानी बिछाया हुआ था जाल, उसमें दौर्भाग्यात यानी दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली, एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, उसमें एक व्याघ्र यानी कि बाघ, टाइगर, बद्ध यानी बंद गया था। सो अचिंत्यत, सो अचिंत्यत, इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो सह अचिंत्यत ये हो जाएगा। सह मतलब होता है वह, अचिंत्यत मतलब सोचने लगा। व्याघ्रः माम खादिष्यति कि ये बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए अब यहाँ से पलायन यानी निकल जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। ये बाघ मुझे खा जाएगा, इससे अब बढ़िया यहाँ से चले जाओ, ये सोच रहा है। व्याघ्रः निवेदयत, व्याघ्र मतलब बाघ ने निवेदन किया, उससे बात बोली, क्या बोली, भो मानवः, अरे हे मानव, कल्याणम भवतु ते, मेरा कल्याण करो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि, अगर तुम मुझे छोड़ करके चले गए, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मोचस्य मतलब होता है मुझे खोल दिया, अगर तुमने मुझे बचा लिया, मोचस्य मतलब हो गया बचाना। यदि तुमने माम यानी मुझे बचा लिया, तरही यानी तो, अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुम्हें, न मतलब नहीं, हानिष्यामि यानी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, व्याध क्या बोल रहा है कि हे मानव मेरा कल्याण करो, यदि तुमने मुझे बचा लिया तो मैं तुम्हारा कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा।
तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात् बहिर्निसारयत्। तदा यानी तब वह व्याघ्र यानी शिकारी बाघ को जालाद यानी जाल से बही यानी बाहर निसारयत यानी कि निकाल लेता है। बरही क्लांतः आसीत व्याघ्र जो था वो क्लांत यानी कि थका हुआ था। क्लांत मतलब क्या होता है? थका होना। व्याध कैसा था? थका हुआ था। सो अवदत वह बोला, भो मानव हे मानव, पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ। पिपासु मतलब प्यासा, अहम यानी मैं। हे मानव मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनीय नदी से जल ले करके मम पिपासाम शमया मेरी पिपासा को शमन करो, मतलब शांत करो। मैं प्यासा हूँ, नदी से जल ला करके मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पित्वा जब व्याघ्र ने जल पी लिया तो पुनः मतलब फिर से व्याधम अवदत व्याध बोला। क्या बोला व्याध? व्याध ने बोला शमम में पिपासा मेरी प्यास शांत हुई। सांप्रतम अहम बुभुक्षितो अस्मि। सांप्रतम यानी अब, मैं अस्मि यानी हूँ, बुभुक्षितो यानी भूखा हूँ। मेरी प्यास तो शांत हो गई, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादयिष्यामि इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। देखो कितना स्मार्ट है ये बाघ। पहले उसको बोल रहा है कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। बेचारे शिकारी ने उसकी मदद कर दी, सोचा कि जाल परेशानी में है, बंधा हुआ है, चलो उसकी मदद करें। उसे खोल दिया तो उसके बाद में जब ये बाहर आया तो बोल रहा मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है, नदी से जल ला करके मेरी प्यास बुझाओ। शिकारी चला गया बेचारा, मदद करने के लिए लाया पानी, इसको पानी पिलाया तो व्याघ्र को शांति मिली। अब इसकी प्यास ख़त्म हो गई तो क्या बोल रहा है कि मैं बहुत भूखा हूँ इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। देखा अपनी बात से पलट रहा है। अब आगे क्या होगा ध्यान से सुनना। चंचलः उक्तवान चंचल बोला। उक्तवान मतलब बोला। क्या बोला? अहम त्वकृते धर्मम आचरितवान। अहम यानी मैंने तुम्हारे लिए, त्वकृते मतलब तुम्हारे कारण, तुम्हारे लिए, धर्मम मतलब धर्म का, धर्म मतलब सच्चाई का, भलाई का, धर्म का, आचरितवान आचरण किया, मैंने तुम्हारे फायदे के लिए आचरण किया, काम किया। त्वाम मिथ्याम भणितम तुमने मुझसे झूठ बोला। त्वाम यानी तुमने, मिथ्याम मतलब झूठ, भणितम यानी बोला, तुमने झूठ बोला। त्वाम माम खादयिष्यतुम इच्छसि तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। व्याध अवदत व्याघ्र जो था उसने बोला, यानी टाइगर ने क्या बोला? अरे मूर्ख शुद्धार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। अरे मूर्ख शुद्धार्ताय, शुद्धार्ताय मतलब क्या होता है? भूखा, भूखे के लिए, किमपि यानी कुछ भी, अकार्यम नहीं करने योग्य, अकार्य मतलब नहीं करने योग्य, न भवति नहीं होता है। सर्वम स्वार्थम समीहते सब कुछ स्वार्थ में किया जा सकता है। देखो क्या बोल रहा है व्याध, इसका मतलब वापस समझो। अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी न किए जाने वाला कार्य नहीं होता है, यानी भूखा कुछ भी कर लेता है। बात तो सही है। जब किसी को भयंकर भूख लगती है तो क्या करता है? कैसे भी करके खाना खाना चाहता है, कुछ भी करके कुछ ना कुछ खाएगा। अब जैसे आप लोग हैं, किसी दिन टिफ़िन ना लाए हों या किसी दिन टिफ़िन में खाना लाए हों लेकिन आपको भूख ज़्यादा है, आप क्या करेंगे? भूख कम नहीं होती तो आपने कैंटीन में जाते होंगे, वहाँ से समोसे, बिस्किट, चिप्स या कुछ और खा करके अपनी भूख को शांत करते हैं। करते ही नहीं करते हैं। फिर भले ही आप चाहे पैसे नहीं लाए हों उस दिन, तो आपने फ्रेंड से मांगते हैं कि मुझे 5 रुपये या 10 रुपये चाहिए, मुझे दो, मुझे कुछ खाना है। फ्रेंड तुम्हारी हेल्प करता है। इस तरीके से क्यों करता है? क्योंकि अपनी भूख तुम्हें शांत करनी होती है। तुम भूखे होते हो और भूखे के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसका कहने का मतलब यही है। व्याघ्र जो है वो यही कहना चाह रहा है, सर्वम स्वार्थ समीहते, कि सर्वम यानी सब, सर्वः मतलब सब कुछ, स्वार्थ मतलब स्वार्थ में, अपने फ़ायदे में, समीहते यानी हो सकता है।
आगे क्या लिखा है ध्यान से समझना। चंचलः नदी जलम अपृच्छत। अब चंचल बेचारा जो है वो बहुत ही परेशान हो गया है कि ये तो इसको मैंने क्या किया, आज़ाद कर दिया, इसको पानी पिलाया, इसको मैंने बचा लिया, अब ये मुझे ही खाएगा। तो चंचल क्या करता है, नदी जलम अपृच्छत, नदी का जो जल होता है उससे अपृच्छत यानी पूछता है। वहाँ पास में देखो नदी बह रही है, इस चित्र में, नीचे वाले चित्र में देखो नदी बह रही है, तो नदी से ये पूछता है, क्या पूछता है, तो नदी जलम अवदत, नदी का जल जो है अवदत यानी कहता है, एवमेव भवति ऐसा ही होता है, एवमेव यानी ऐसा ही, भवति यानी होता है, जनः मयि स्नानं कुर्वन्ति लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति वस्त्रों को धोते हैं, तथा और च मलमूत्रादिकम विसर्ज्य मल मूत्र आदि का विसर्जन करते हैं। देखिए नदी भी क्या कह रही है, नदी कह रही है कि जो लोग होते हैं वे भी ऐसा करते हैं, ऐसा ही करते हैं। जनः मयि स्नानं कुर्वन्ति लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति वस्त्रों को धोते हैं, तथा च मलमूत्र आदि का विसर्ज्य और मलमूत्र आदि का विसर्जन करते हैं, उसमें बहाते हैं। वस्तुतः सर्वम स्वार्थम समीहते यानी मुख्य रूप से सभी स्वार्थ सिद्धि के लिए काम करते हैं। देखिए नदी ने अपनी पीड़ा अपना कष्ट बताया कि लोग बाग क्या करते हैं, नदी में जाते हैं, वहीं कपड़े धोते हैं, वहीं खुद नहा लेते हैं, वहीं उसमें मलमूत्र का त्याग कर देते हैं, कुल मिलाकर के नदी को ख़राब करते हैं और उसके लिए नदी भी ख़राब होती है और बाद में जो लोग उस नदी में स्नान करते हैं तो उन्हें भी बीमारियां लगती रहती है। तो लोग बाग क्या करते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, ये नहीं देखते कि हमें जो है इस नदी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, ये हम सभी के काम आती है तो हमें इसको बचाना चाहिए, इसको साफ़ रखना चाहिए। लोग ऐसा नहीं सोचते। आपने देखा ही होगा लोग, नदियाँ कितनी गंदी हैं इस देश के अंदर, कहीं भी आप बाहर घूमने गए हो देखा हो, जितनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनमें नहाया धोया नहीं जा सकता इस समय, बहुत गंदी हैं। तो वो पीड़ा जो है नदी जल यहाँ इस शिकारी चंचल को बता रहा है। उसके बाद क्या होता है, आगे लिखा हुआ है चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। फिर चंचल क्या करता है, वृक्ष के पास में, उपगम्य यानी पास में, अपृच्छत यानी जाकर के पूछता है, वृक्षः अवदत् फिर वृक्ष बोलता है, मानवः अस्माकं छाया विरामयन्ति कि मानव जो है अस्माकं यानी हमारी, छाया यानी छाया में, विरामयन्ति मतलब विराम करता है, अस्माकं फलानि खादन्ति हमारा फल खाता है, पुनः कुठारे प्रहत्य, पुनः यानी फिर, कुठारे मतलब होता है कुल्हाड़ी से, कुठारे मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी से, प्रहत्य यानी चला करके, मार करके, वार करके, अस्मभ्यम यानी हम सभी को, सर्वदा कष्टम ददाति हमेशा कष्ट देता है, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति और यत्र मतलब यहाँ, कुत्रापि यानी कहीं पर भी, छेदनम यानी छेद, कुर्वन्ति यानी करता है, सर्वम स्वार्थम समीहते यानी सभी स्वार्थ में सब कुछ कर सकते हैं। देखिए अब ये जो वृक्ष है ये भी अपनी पीड़ा सुना रहा है, किसको, शिकारी चंचल को। क्या कह रहा है ये कि लोग बाग जो है, मानवा जो है वो हमारी छाया में विराम करते हैं, अस्माकं फलानि खादन्ति हमारे फल खाते हैं, पुनः कुठारे और फिर कुल्हाड़ी से, प्रहत्य यानी वार करके, अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति हमें हमेशा कष्ट देते हैं, यत्र और यहाँ, कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति कहीं भी छेद करते हैं, सर्वम स्वार्थम समीहते यानी स्वार्थ में सब कुछ किया जा सकता है। फिर क्या होता है उसमें लिखा है, ध्यान दीजिए आगे, समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमाना पृष्ठे नलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म। समीपे यानी पास में, एका मतलब एक, लोमशिका मतलब लोमड़ी, बद्री गुलमाना अर्थात बेर की बेल, बद्री मतलब बेल, गुलमाना मतलब बेल की
जो झाड़ी होती है, बेल होती है, जहाँ बेल लगती है उसके पीछे, पृष्ठ मतलब पीछे, नलिना एता वार्ताम शृणोति, सारी बातें सुन लेती है। नलिना मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये नलिना जो है पृष्ठ नलिना यानी पीछे, नलिना मतलब छुपी हुई, छुप करके, एताम यानी ऐसी, इनकी, वार्ताम शृणोति इसमें सारी बातचीत सुन लेती है। सहा सहसा चंचलोपसर्ज्य कथयति, सहा मतलब होता है वह, स्त्रीलिंग के लिए सा, पुल्लिंग होता तो क्या होता सह, स्त्रीलिंग है तो आ गया सा। सहसा मतलब अचानक, चंचलम उपसृज्य, चंचल के उपसृज्य मतलब पास में जाकर के, कथयति कहती है, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञापाय मुझे भी बताइए, सह अवदत वह बोलता है, अह मातृस्व अरे मौसी, मातृस्व मतलब क्या होता है, मातृस्व मतलब होता है मौसी, अरे मौसी अवसरे त्वम समागतवती, तुम बिल्कुल सही अवसर पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मया मतलब मैंने, अस्य मतलब इसके, व्याघ्र मतलब टाइगर बाघ के प्राणों की रक्षा की है। परम एषः मामेव रक्ष खादितुम इच्छति, परंतु अब ये मुझे ही खाने की इच्छा रखता है। तदंतरम यानी उसके बाद में, सह लौमिशिकाए वह लौमिशिका, निखिला, निखिला मतलब होता है पूरी, संपूर्ण, कथाम नन्यवेद, न्यवेद, न्यवेद मतलब होता है पूरी कथा कह देता है। अब वो क्या करता है, इसको लोमड़ी को सारी कथा सुना देता है। कौन, व्याघ्र, जो व्याघ्र जो आया था, बाघ आया, बाघ को जिसने आज़ाद कराया, व्याध शिकारी, वो सारी कहानी किसको सुना देता है, लोमड़ी को। निखिला, यहाँ पे लिखा हुआ निखिला, इस निखिला का मतलब क्या हुआ, मतलब संपूर्ण, सारी। लास्ट लाइन में ध्यान दो, लिखा है लोमशिखा चंचलम आकथयत, लोमशिखा यानी लोमड़ी चंचल को कहती है, बाड़म, बाड़म मतलब क्या होता है, ठीक है, अच्छा। त्वम जालम प्रसारय, तुम जाल को प्रसार करो, फैलाओ। सा पुनः सा व्याधम, पुनः मतलब फिर, सा मतलब वह यानी कौन, लोमड़ी, व्याघ्रम यानी कि टाइगर को, वह फिर से टाइगर को, अवदत यानी बोलती है, वह क्या कर रही है, फिर से टाइगर को बोलती है, केन कारणेन त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। केन कारणेन यानी किस कारण से, त्वम यानी तुम, एतस्मिन् मतलब इस, जाले यानी जाल में, बंद गए थे, इति यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ, ये मुझे बताओ कि तुम किस तरीके से जाल में बंद गए थे। फिर क्या होता है, दूसरी लाइन में लिखा है, व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् काले प्रविश्य, व्याघ्र उस वृत्तांत को प्रदर्शयितुम यानी दिखाने के लिए, तस्मिन् यानी उस जाल में, प्रविश्य यानी प्रवेश कर जाता है, उस चला जाता है, कि दिखा दूँ मैं इसको लोमड़ी को कि मैं किस तरीके से फंसा था, ये चला जाता है। लोमशिका पुनः आकथयत, लोमड़ी जो होती है वो फिर कहती है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, अब जो है संप्रति यानी अब, इस समय, पुनः पुनः यानी फिर से, बार बार, कूर्दनम कृत्वा दृश्य कूद कूद के दिखाओ। लोमड़ी कह रही है कि ठीक है, अब ऐसा करो, मुझे बार बार एक बार फिर से कूद कूद के दिखाओ, तो वो जो है कूद कूद के दिखा रहा है। स तथैव समाचरत, स मतलब वह, तथैव मतलब वैसा ही, समाचरत यानी करता है। आगे लिखा हुआ है, अनारतम कूर्दनेन सह शांतः अभवत, कि अनातारम यानी लगातार कूदने से वह शांत, शांत मतलब होता है यहाँ थका हुआ, वह थक गया। जो व्याघ्र था, बाघ था, वो लगातार कूदने से जो है थक गया। आगे लिखा हुआ है,
जाले बद्धः, जाल में बंधा हुआ, स व्याघ्र क्लांतः सन, क्लांतः सन निसहायो भूत्वा तत्र अपततं प्राणाभिरक्षामेव च अयाचयत्। जाले बद्धः, ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ है सबसे इस लाइन में देखो, जाले बद्धः स व्याघ्र क्लांत सन, और जाल में बंद करके वे व्याघ्र यानी बाघ बहुत ज़्यादा क्लांत मतलब थक गया, निसहायो और निसहाय होके जिसमें कुछ शक्ति नहीं रही, कमज़ोर होकर के, भूतवा यानी होकर के, तत्र वह, तत्र यानी वहाँ पर, अपतत यानी गिर पड़ा, प्राणाभिरक्षा में और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, च आयाचयत और मांगने लगा, प्राणों की रक्षा करने के लिए भिक्षा मांगने लगा कि मैं बहुत थक गया हूँ, अब मेरे प्राणों की रक्षा करो। बार बार कूद रहा है वो अंदर, उसको दिखाने के लिए कि मैं ऐसे कूद रहा था इसके अंदर। अब वो बार बार कूद रहा है और कूद कूद के वो थक गया। जब वो थक करके गिर गया तब उसने अपने जान बचाने के लिए, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भिक्षा मांगना शुरू कर दिया कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरह की भिक्षा वो मांगने लग गया। आगे लिखा हुआ है लोमशिका यानी कि लोमड़ी, व्याघ्रम अवदत, व्याघ्र से बोली, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य मतलब सत्य, त्वया यानी तुमने, भणितम यानी बोला, तुमने सब सच बोला। क्या बोला? सर्वम स्वार्थम समीहते, कि स्वार्थ में सब कुछ हो सकता है। मतलब क्या हुआ? जो इसने बोला था कि स्वार्थ में सब कुछ हो सकता है, जब इसको चंचल नाम की शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला था, इसको प्यास मिटाने के लिए पानी पिलाया था, तब बाघ ने इसको क्या बोला था कि मैं भूखा हूँ तो मैं खाऊंगा। उसके बाद में चंचल ने कहा कि अरे तुम तो ये अधर्म कर रहे हो, जैसे तुमने कहा मैंने वैसा किया और तुम अब कह रहे हो कि मैं तुम्हें खाऊंगा, ये तो बहुत गलत है। तो फिर बाघ ने क्या बोला था कि भूखे को कुछ भी नहीं दिखाई देता है, वो सब कुछ काम कर सकता है। सर्वम स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में किया जा सकता है। अब वही लाइन, सब कुछ स्वार्थ में किया जा सकता है, यही लाइन अब लोमड़ी कह रही है बाघ को कि हे बाघ, अब तुम इसको फंस गए हो, अब तुम फंसे रहो, क्योंकि सब कुछ स्वार्थ के लिए किया जा सकता है। यानी कि अब हमारा स्वार्थ ये है कि हम तुम्हें खोल देंगे तो तुम हमें खा जाओगे, हम मर जाएंगे। इससे बढ़िया कि हम यहाँ से चले जाएं, यही हमारा स्वार्थ है और इसमें सब कुछ किया जा सकता है। तो बस पार्ट अब इसी के साथ यहीं ख़त्म होता है। और जो बाघ था उसको उसी की तरह का जवाब, हाजिर जवाब, जो हमने पाठ की शुरुआत में पढ़ा था, वो हाजिर जवाब दिया। किसने? लोमड़ी ने। और इस संकट से बचा लिया किसको? शिकारी चंचल को एवं स्वयं को भी, क्योंकि अगर बाघ बाहर आ जाता तो फिर बाद में वो लोमड़ी को भी खा जाता। तो इस प्रकार से बाघ ने बाहर निकल के जो था इस अंदर वो फंस गया और फंस करके अपने दिमाग को काम नहीं ले सका, और लोमड़ी ने हाजिर जवाबी दिखाते हुए बाघ को जाल में फंसा दिया और कह दिया कि स्वार्थ में सब कुछ हो सकता है। यानी कि उसी के अंदाज में उसी को जवाब दिया और इस संकट को टाल दिया। इस कहानी की सीख, शिक्षा जो है वो यही है कि हमें हाजिर जवाब होना चाहिए। हमारा हाजिर जवाब होना हमें बहुत सारे संकटों से बचा लेता है तथा हमेशा हमें सभी की मदद करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, इस कहानी में मान लीजिए अगर ये लोमड़ी बाहर नहीं आती तो चंचल नाम की शिकारी बच पाता? शायद नहीं बच पाता। वो किसकी वजह से बच पाया? लोमड़ी की वजह से। लोमड़ी ने क्या किया? अपना कोई फ़ायदा नहीं था लेकिन फिर भी उसने मदद की। किसकी? चंचल नाम की शिकारी की। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी हमेशा दूसरों की भलाई करना चाहिए और मौके की सिचुएशन को समझ के हाजिर जवाब बनना चाहिए, चतुराई भी दिखानी चाहिए। इसी के साथ आपका ये पाठ यहाँ पूरा होता है। अब इस पाठ के बाद आपके कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो कि आप सभी को अपनी अपनी कॉपियों में करने हैं। ये बहुत ज़रूरी है। स्कूल खुलने के बाद ये होमवर्क चेक किया जाएगा, तो आपको ये केवल होमवर्क ही नहीं करना है बल्कि इसको लर्न भी करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो उसी टाइम पे होने वाले हैं, फरवरी में जैसे कि जब होते हैं, या हो सकता है कोरोना महामारी के कारण
थोड़ा सा कुछ दिन बाद हो, लेकिन आपके एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। स्कूलें अभी खुल नहीं रही है, लेकिन आपकी पढ़ाई ज़रूर चल रही है। क्लास में भी तो यही होता है, हम सब आपको बोर्ड पे ऐसे ही तो पढ़ाते हैं। आप सब क्या करते हैं, चुपचाप बैठ के हमारा पाठ सुनते हैं। वही हुआ है, आज आप चुपचाप बैठे हैं और हमारे पाठ सुन रहे हैं, तो आपको पाठ तो समझ में आ ही गया होगा। इतनी अच्छी कहानी है, एक एक शब्द का अर्थ भी आपको बताया गया है। तो इस पाठ को आप रीडिंग करें, लर्न करें, इसके क्वेश्चन आंसर्स को होमवर्क करें और एकदम तैयार रहें कि आपको परीक्षा में बैठना है और आपको पूरी तैयारी है। अब इसके कुछ प्रश्नोत्तर मैं आपको इस वीडियो के आगे अवेलेबल करा रहा हूँ। उन प्रश्नोत्तर को देख करके आप अपनी कॉपी में लिखें और अपना बहुत ध्यान रखें। इसी के साथ आज आपका ये पाठ यही पूरा होता है। अगले पाठ के लिए हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें, जितना हो सके घर में रहें। कोरोना महामारी में घर से बाहर ना निकलें, अगर निकलना पड़े तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मुंह पर मास्क लगाएं और हाथों को थोड़े थोड़े समय में सैनिटाइज करके रखें। अच्छा खाएं पिएं। अच्छा खाने का पीने से क्या है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और इम्यूनिटी बढ़ना ज़रूरी है। सब फल सब्जियां सबसे ज़्यादा खाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगा करके, और जो आप घर में हैं अपना मनोरंजन भी कीजिए। अपना बहुत ध्यान रखिए। अगली चर्चा अगली वीडियो में आपसे होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपको अगली वीडियो में इसके आगे कुछ प्रश्नोत्तर दिए जा रहे हैं, उन प्रश्नोत्तरों को कॉपी में कर लीजिएगा। नमस्कार।